हाय दोस्तों, कैसे हो। स्पेशल स्क्रीनिंग यहाँ पे दोस्तों हुई है। वेलकम टू द जंगल की सीबीएफसी वगैरह की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अक्षय कुमार, अरशद वारसी प्रेजेंट थे। ओके, दिशा और सिर्फ 3-4 लोग थे उसमें से, जितना मुझे याद है। अक्षय का नाम है, अरशद वारसी का नाम है, तुषार कपूर है, एकता कपूर, दिशा। ऑब्वियसली एकता कपूर तो होने ही वाली थी क्योंकि तुषार कपूर का मतलब वहाँ पे रोल भी है इस फिल्म में। आफ्ताब शिवदासानी भी थे जितना मैं जानता हूँ। और आई थिंक सुनील शेट्टी का नाम नहीं है इसमें, तो मे बी वो नहीं थे प्रेजेंट। तो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। और क्या कहते हैं यहाँ पे, मीडिया वालों के लिए रखी थी, पर मुझे थोड़ा डाउट है कि तरण आदर्श वगैरह के लिए रखी थी, क्योंकि जो वेलकम टू द जंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग का जो अपडेट दिखाया गया है, बताया गया है कि अक्षय कुमार के क्लोज फ्रेंड्स के लिए उन्होंने वो स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, अनकट वर्जन की। यानी कि सीबीएफसी में ये फिल्म जहाँ जो अब जो मेरे पास अपडेट आया है, सीबीएफसी से पहले ही ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि सीबीएफसी में, वैसे सीबीएफसी में कोई कट लगे नहीं है जितना मैं जानता हूँ। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है अभी तक कि कोई सीन को कट किया गया है या नहीं, वो बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। पर जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, यार उन स्पेशल स्क्रीनिंग के बारे में क्यों बात करना है जब कोई दोस्त ही रिव्यू करेंगे। आई एग्री विद दिस कि जब क्लोज फ्रेंड्स के लिए बताया जाता है कि सीबीएफसी सॉरी अपना स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है, तो कोई भी एग्री नहीं करता है। मतलब डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल यार, अगर अक्षय कुमार के क्लोज फ्रेंड्स अच्छा ही बोलेंगे, ऐसे ही आप बोलोगे ना। देखो भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ सीबीएफसी स्क्रीनिंग हो, स्पेशल स्क्रीनिंग हो, या फिर अपना मीडिया स्क्रीनिंग हो, मैं कभी भी इसको लेके इतना ज़्यादा, क्योंकि अब अपडेट आया है तो मेरा काम है देना। अक्षय कुमार के फैंस सीधा बाद में बोलते हैं भाई कि आप बाकी फिल्मों को अपडेट देते हो और बाकी इसका नहीं देते हो, तो ये ऐसा ना हो। मैं बायस नहीं हूँ, हर एक को सपोर्ट करता हूँ। मेरा काम है भाई। अगर किंग का भी आगे चल के कभी स्पेशल स्क्रीनिंग होता तो किंग का भी अपडेट दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि भाई किसी एक का ही दूंगा। तो अब अपडेट आया है तो भाई मैं बायस नहीं हो सकता कि नहीं दूंगा। ओके, धमाल 4 भी जब आएगी तब उसका भी हम स्पेशल स्क्रीनिंग की बात करेंगे। तो अपडेट्स के अकॉर्डिंग दोस्तों बताया गया है कि वेलकम टू द जंगल इज़ वेरी ग्रेट फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म, जो कि आपको डिलाइट टू वॉच। एंड देयर आर मेनी सीन्स इन दिस फिल्म जो आपको फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार भी आपको एम्बेरस नहीं होगी आपकी फैमिली भी। इस तरीके से इस फिल्म में सीन है। ना ही कोई बताया गया है कि वल्गर सीन्स है, और ना ही एक्ट्रेसेस के कपड़े वपड़े को लेके कोई मसला है। आप पूरी की पूरी मतलब साफ़ सुथरी तरीके से ये फिल्म देख सकते हो। अच्छी ये फिल्म है, एंटरटेनिंग है। सिचुएशनल कॉमेडी से ज़्यादा बहुत सी चीज़ें ऐसी है फिल्म में, जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी का नहीं है, वो जो राइटिंग है वो मनीष वोरा का ही उन्होंने कहा है, लेट मनीष वोरा जी को लेके। और दैट्स वाई द राइटिंग जो है वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा वेलकम टू द जंगल का। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग भाई वो फरहाद सामजी और अहमद खान को क्रेडिट दे, पर नीरज वोरा जी का जो नाम उन्होंने लिखा है वहाँ पे वो बहुत अच्छा किया है। उनको जो ऑफिशियल ट्रिब्यूट, क्योंकि मैं जितना वेलकम टू द जंगल को जानता हूँ, वेलकम टू द जंगल बहुत पहले शुरू हुई थी, उसका डायलॉग वगैरह ऑलरेडी तैयार थी वो फिल्म। बस उसका, क्योंकि उनका जो बीच में वो डेथ हो गई थी, उसके बाद ये फिल्म पोस्टपोन वगैरह भी हुई। बाद में डायरेक्टर कौन होगा, क्या कौन नहीं होगा, क्योंकि बताया जा रहा था कि पहले नीरज वोरा की ही तैयारी होने वाली है उस फिल्म को लेके, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हो गई। पर इनको बनी बनाई फिल्म मिली भाई, मतलब उन्होंने लिखी थी वो फिल्म। और जो भी क्रेडिट है वो मैं नहीं कहूँगा कि डायरेक्टर और उनको बाकियों को जाना चाहिए, क्योंकि जो डायलॉग्स है उसको बहुत आगे रखा है। मतलब मैं जितने भी रिव्यूज़ देखा उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, उनकी जो नोक झोंक है वो आपको सच में हेरा फेरी वाली याद दिलाएगी। क्योंकि आपको याद होगा, राजू श्याम हमेशा लड़ते रहते हैं, बाबू भैया हमेशा सीज़ फायर करते हैं उनका, नहीं वैसे नहीं करते एक्चुअली, पर होता है भाई। देखो आपको, जैसे वो बाबू भैया बीच में आते हैं, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उनको रोकने के लिए कोई नहीं है। सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बताया गया है वही कैरेक्टर था जो संजय दत्त को ऑफ़र किया गया था, जो उन्होंने छोड़ा था। उदय मजनू इस फिल्म में नहीं है। क्या क्लाइमैक्स का एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन फिल्म में तो नहीं है, ऐसा ही है। अरशद वारसी का कैरेक्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बताया गया है। और तुषार कपूर एक सरप्राइज़ पैकेज है फिल्म का। जितने भी मैं अभी तक अपडेट्स देखा हूँ, लारा दत्ता, रवीना टंडन, उनकी तारीफ़ हुई है। दिशा को लेके अगर बताया गया है कि दिशा को और जैकविलिन को ग्लैमर के लिए ही रखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उनके डायलॉग्स भी कम है। जैकविलिन को डिफरेंट रोल में लिया गया है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि ये अलग टीम है इनकी।
तो अभी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। और CBFC के मामले में अगर बात करें तो जो एक रिव्यू देखने को मिला जहाँ पे 5 में से 4 रेटिंग दिया है। कल वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, सॉरी परसों वाला। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अक्षय कुमार नॉट ओनली अक्षय कुमार इज़ इन टेरिफिक फॉर्म, बट यू कैन नॉट फॉरगेट द सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव एंड जॉनी लीवर। इन चारों का उन लोगों ने नाम लिया है। दे ऑल आर पिलर ऑफ दिस फिल्म। यस, यू माइट एग्री विद दिस दैट कि मतलब उन्होंने बाकियों का भी नाम लिया है कि जैसे दिलर मेहंदी वगैरह को, कृष्णा वगैरह को नाम लिया है उन्होंने, लेकिन जो मेन बेसिक प्लॉट है फिल्म का और जो फिल्म संभाली है वो इन 4-5 लोगों का ही उन्होंने नाम लिया है। यू कैन नॉट फॉरगेट सुनील शेट्टी फॉर हिज ब्रिलियंट एक्ट इन दिस फिल्म। इनफैक्ट आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म you will remember many Sunil Shetty dialogues from this film, and the expressions by Akshay Kumar after Sunil Shetty's dialogues, you will remember that. Obviously वो ट्रेलर से भी लगा था। और वहीं पे उन्होंने नीचे जो 4 रेटिंग दिया उन्होंने कहा है, उन्होंने इंटरव्यू में सही कहा था, हिंदी में लिखा है कि सच में आपने ट्रेलर में कुछ भी नहीं देखा। फिल्म बहुत अलग है, ट्रेलर बहुत अलग था, ट्रेलर बहुत अच्छे से कट किया गया था। बहुत पागल जैसे डायलॉग उन्होंने क्लियरली हिंदी में लिखा है कि बहुत पागल जैसे आप हंसने वाले हो, गुदगुदाने वाले हो। वेलकम टू द जंगल को लोग शायद अभी बहुत अंडररेट कर रहे हैं, बट डोंट जज टू अर्ली जस्ट बेस्ड ऑन ट्रेलर, जस्ट गो फॉर इट इन थिएटर्स, यू विल लव इट। दिस फिल्म इज़ नॉट ओनली कॉमेडी, देयर इज़ लॉट ऑफ एक्शन ऑफ अक्षय कुमार इन दिस फिल्म। द रियल स्टंट्स जो है उन्होंने किए हैं, 2-3 सीन है फिल्म में जो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किए हैं, एक्शन सीक्वेंसेस, शायद क्लाइमैक्स में उनका कहना है, और शायद इंटरवल सीन में भी एक अच्छा खासा ट्विस्ट आता है। मुझे लगता है अक्षय कुमार का वो बुढ़ा कैरेक्टर जो है शायद वो इंटरवल सीन में आता होगा। नहीं यार, ऐसा भी नहीं बोल सकते, वो तो बेवजह मुझे वो जवान याद आ गई, बेटे से बाप, क्या वो बाप से बात कर वाला जो डायलॉग था ना, तो मे बी वो इंटरवल में आता है इसलिए मैं बोला। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं, देखते कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न होगा, मज़ा आएगा भाई पर। क्योंकि देखो ये जो रिव्यूज़ आया ना दोस्तों, ये मत भूलो। आप मुझ पर डाउट कर रहे थे भूत बंगला को लेके, अच्छे थे ना रिव्यू, भूत बंगला अच्छी थी ना। मैंने ये भी तो कहा था, याद करो, कि भूत बंगला इज़ नॉट भूल भुलैया 1, बट भूत बंगला इज़ एन एंटरटेनिंग। ये भी तो मैंने उन रिव्यूज़ में कहा था। तो वही लोगों ने यहाँ पे अर्ली रिव्यू दिया है CBFC का। तो भाई, एंड उन्होंने क्लियरली वेलकम टू द जंगल इज़ टोटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू वेलकम ही कहा है। वेलकम अलग एंटरटेन करती है, वेलकम टू द जंगल बहुत अलग एंटरटेन करती है, लेकिन एंटरटेन ज़रूर करती है, ये उन्होंने कहा है। सो रिव्यूज़ आर वेरी नाइस। ऑब्वियसली जिन लोगों को फेक लगता है, बिंदास, कोई इशू नहीं है भाई, हर एक का अपना अपना चॉइस है, हर एक का, मैं तो किसी को हर एक को फोर्स नहीं करूँगा। तो आप लोग बताइए, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, कैसे लगे रिव्यूज़, शेयर कर दीजिएगा भाई, वीडियो को हाइप और लाइक वाइक कर दीजिएगा, पॉजिटिविटी फैलाएगा। टेक केयर।